कंप्यूटर संबंधी लघुत्तरात्मक प्रश्न। प्रथम विद्युत कंप्यूटर का नाम था मार्क 1। विश्व का प्रथम कंप्यूटर जो पानी के अंदर कार्य करेगा, वेब पीसी कंप्यूटर। कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जो किस श्रृंखला में कार्य करती है? इनपुट आउटपुट प्रोसेस। पहला यांत्रिक कंप्यूटर कौन सा है? पास्कल एंडिंग मशीन। भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लागू हुई? नई दिल्ली। भारत का पहला कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। भारत का पहला कंप्यूटर 16 अगस्त 1986 को कहाँ लगाया गया? बेंगलुरु। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है सिद्धार्थ। कंप्यूटर विज्ञान में पीएचडी करने वाले प्रथम भारतीय हैं डॉक्टर राज रेड्डी। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक क्यों कहा जाता है? एनालिटिकल इंजन के विकास के लिए। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स में निम्न में से किसका प्रयोग किया गया? इंटीग्रेटेड सर्किट। ट्रांजिस्टर का विकास किसने किया था? जॉन बर्डन एंड विलियम बी शॉकली। द्वितीय पीढ़ी का प्रमुख कंप्यूटर कौन सा है? यूनिवेक। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में निम्न में से किसका प्रयोग किया गया था? इंटीग्रेटेड सर्किट। प्रथम माइक्रोप्रोसेसर चिप का विकास किसके द्वारा किया गया? इंटेल कॉर्पोरेशन। प्रथम डिस्प्ले कार्ड कौन सा है? मोनोग्राम डिस्प्ले एडेप्टर। प्रथम माइक्रोप्रोसेसर था इंटेल 4004। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होता था निर्वात ट्यूब। प्रथम कंप्यूटर मार्क 1 का निर्माण कब किया गया? 1937 ईस्वी में। भारत में आयातित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का नाम था HEC 2M। 1941 में जूस Z3 का निर्माण किसने किया, जो कि द्विआधारी अंकगणित, बाइनरी अरिथमेटिक एवं चल बिंदु अंकगणित, फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक संरचना पर आधारित सर्वप्रथम विद्युतीय कंप्यूटर था? कोनार्ड जूसे ने। संसार का पहला कंप्यूटर जिसे Z1 कहा जाता था का आविष्कार सन 1936 में कोनार्ड जूसे ने किया था। उन्होंने ही सन 1939 में Z2 नामक पूर्णतः इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था। प्रथम माइक्रो कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था? E.D. रॉबर्ट। कार्यप्रणाली के आधार पर विभाजन में कौन सा कंप्यूटर शामिल नहीं है? मिनी कंप्यूटर। भारत में बनाया गया सुपर कंप्यूटर कौन सा है? ILLIAC इलियक। एनालॉग कंप्यूटर किस आधार पर कार्य करते हैं? ताप, दाब, गति, विद्युत प्रवाह। डिजिटल कंप्यूटर किस नंबर सिस्टम पर कार्य करता है? बाइनरी। बाइनरी नंबर सिस्टम में कितनी संख्याएं होती है? 2। बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार क्या होता है? 2। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का आधार क्या होता है? 16। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर है क्रे K1S। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है ENIAC। प्रथम व्यावसायिक इंटीग्रेटेड चिप का निर्माण 1961 में किसने किया? फेयर चाइल्ड सेमीकंडक्टर कॉरपोरेशन।
विश्व का पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? यूनिवेक। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करते थे? स्टोर प्रोग्राम। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता था? वैक्यूम ट्यूब। प्रथम यांत्रिक गणना मशीन कब निर्मित हुई? 1642 ईस्वी। भारत में प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया? मुंबई में। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माता कौन था? सीमर क्रू। भारत का पहला कंप्यूटर 1967 में किस कंपनी द्वारा बनाया गया? इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। पहला पर्सनल कंप्यूटर किसने बनाया? IBM। पहला चिप किसने बनाया? JS किल्बी। संसार का पहला गणक यंत्र है अबेकस। वाल्व पर कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? पहली पीढ़ी। पहली पीढ़ी के पहले कंप्यूटर का नाम था ENIAC। आउटपुट उपकरणों का महत्वपूर्ण कार्य है परिणाम को दिखाना। कौन सी मेमोरी परिवर्तनशील होती है? रैम। मुख्य मेमोरी का हिस्सा कौन सा है? रैम। कौन सा उपकरण आउटपुट यूनिट में नहीं आता है? जॉयस्टिक। कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? CPU। गणना से संबंधित कार्य किस क्षेत्र में किए जाते हैं? ALU। कंप्यूटर सिस्टम की सभी इकाइयों को निर्देश देने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? कंट्रोल यूनिट। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का काल है 1946 से 1958। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का काल है 1965 से 1970। तीसरी पीढ़ी को कंप्यूटर में जोड़ा गया IC चिप्स। माइक्रो प्रोसेसर वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? चौथी पीढ़ी। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में जोड़ा गया LSI चिप्स। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों का मुख्य पुर्जा है माइक्रो प्रोसेसर। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में जोड़ा गया VLSI चिप्स। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होता है ULSIC अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप। CPU का क्या अर्थ है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। पर्सनल कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है शिक्षा में, व्यापार में और मनोरंजन में। इनपुट कंप्यूटर उपकरणों का प्रयोग इसलिए किया जाता है डेटा कंप्यूटर को देने के लिए। कौन से इनपुट उपकरण के प्रकार हैं? टेक्स्ट इनपुट उपकरण और कर्सर कंट्रोल उपकरण। प्राथमिक इनपुट उपकरण हैं कीबोर्ड और माउस। इनपुट डिवाइस हैं OMR, OCR और ट्रैक बॉल। किस उपकरण का प्रयोग टेक्स्ट, इमेज आदि को इनपुट करने के लिए किया जाता है? स्कैनर। चुंबकीय स्याही के अक्षरों को पढ़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? MICR। कौन सा अंग्रेजी का ऐसा शब्द है जिसे केवल बाएं हाथ की अंगुलियों का प्रयोग करके टाइप किया जा सकता है? स्टीवार्डेसेस। STEWARDESSES। कर्सर बटन 4 बटनों से मिलकर बना है होम, एंड, पेज अप तथा पेज डाउन। कर्सर एक सीधी रेखा है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर टिमटिमाती रहती है। स्क्रीन पर टाइप किया जाने वाला अक्षर कर्सर के स्थान पर ही आएगा। मॉनिटर का आकार मॉनिटर के विकर्ण की लंबाई में मापा जाता है।
फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार आईबीएम के किस वैज्ञानिक ने 1971 में किया? एलान शुगार्ट ने। आधुनिक युग में आमतौर पर 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग किया जाता है, जिसकी डाटा स्टोर करने की क्षमता 1.4 मेगाबाइट से लेकर 2.88 मेगाबाइट तक हो सकती है। सम्मिलित रूप से इंटेल नामक कंपनी की स्थापना किसने की? बॉब नोई तथा गॉर्डन मूरे ने। कीबोर्ड की संरचना के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? क्रिस्टोफर लॉथम सोल्स। इसका उपयोग मुख्यतः ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित कार्यों में किया जाता है। माउस। पेपर पर बनी हुई लाइनों के बीच खाली स्पेस व विशेष चिन्हों को पढ़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? BCR। कीबोर्ड में F1 से F12 कुंजी को क्या कहा जाता है? फंक्शन कुंजी। मॉनिटर से किस प्रकार का आउटपुट प्राप्त किया जा सकता है? सॉफ्ट कॉपी। कौन सा उपकरण सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदान नहीं करता है? लेजर प्रिंटर। प्रिंटर के प्रकार हैं पेज प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। अच्छी क्वालिटी की प्रिंटिंग के लिए किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? प्लॉटर। लाइन प्रिंटर है ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर। ऐसी कुंजियां जिनमें पहले से आदेश भरे होते हैं, फंक्शन कुंजियां। कंप्यूटर यूनिट के साथ मिलकर कीबोर्ड तथा मॉनिटर वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल कहलाते हैं। किसमें लिखने पढ़ने का हेड डिस्क से सीधे संपर्क में रहता है, जबकि हार्ड डिस्क में ऐसा नहीं होता है? फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। फ्लॉपी डिस्क का यह नाम उसके लोचदार प्लास्टिक प्लेट से बने होने के कारण दिया गया। सहायक या द्वितीयक मेमोरी से डाटा को उपयोग के लिए प्राथमिक या मुख्य मेमोरी में लाने में लगा समय उस मेमोरी का कहलाता है एक्सेस टाइम। कंट्रोल अल्ट तथा शिफ्ट बटनों को कहा जाता है मॉडिफायर बटन। कंप्यूटर के प्रिंटर या अन्य उपकरणों द्वारा उत्पन्न आवाज को कहा जाता है व्हाइट नॉइज। किससे हम कंप्यूटर को टीवी से जोड़ सकते हैं और टीवी का प्रयोग मॉनिटर की तरह कर सकते हैं? पाल कार्ड। आलेखित विवरण को अंकीय विवरण में प्रस्तुत करने का यंत्र है डिजिटाइजर। एक आउटपुट डिवाइस जो टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन को श्रव्य स्वरूप में बदलता है, स्पीच सिंथेसाइजर। कैरेक्टर प्रिंटर है इंकजेट प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। सूक्ष्म इमेज के रूप में आउटपुट किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? माइक्रोचिप्स फिल्म। कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? इंकजेट। वह कौन सी डिस्प्ले डिवाइस है जिसके द्वारा इनपुट भी किया जा सकता है? टच स्क्रीन। कंप्यूटर में सूचना प्रदर्शित करने की सबसे छोटी इकाई है बिट। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8। मेन मेमोरी होती है अस्थायी। रजिस्टर का क्या कार्य है? डेटा को स्वयं की स्मृति में संग्रहित करना। रैम का पूरा नाम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्थायी मेमोरी है हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप और ऑप्टिकल डिस्क। एक ऐसा उपकरण जो आवाज के रूप में टेलीफोन पर उत्तर देता है, VAB। रोबोट को निर्देश देने हेतु प्रयुक्त भाषा है VAL। वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित बाह्य भंडारण युक्ति जिसकी भंडारण क्षमता 1 GB से 16 GB या अधिक तक है, पेन ड्राइव। एक ऐसी CD जिस पर प्रयोगकर्ता मात्र एक बार डाटा को राइट कर सकता है, वॉर्म। कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार है? प्रोसेसर।
प्रोसेसिंग के समय प्रोसेस का एड्रेस कहाँ स्टोर होता है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। सीपीयू की विशेष मेमोरी को क्या कहा जाता है? रजिस्टर। रीड ओनली मेमोरी में संचित किए जाने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोग्राम। वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम। कौन सा मेमोरी मापन इकाई का उदाहरण नहीं है? लीटर। सीपीयू तथा मुख्य मेमोरी के बीच प्रयोग लिए जाने वाले बफर को कहते हैं? कैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी ड्राइव है पेन ड्राइव। हार्ड डिस्क में जीरो ट्रैक कहाँ होता है? बाहर की ओर। चार्ल्स बेबेज ने दशमलव के 20 स्थानों तक गणना करने का एक ऐसा यंत्र बनाया जिसे आज भी कंप्यूटर का आधार माना जाता है। इस यंत्र को कहा जाता है डिफरेंस इंजन। किसका उपयोग भुगतानों का ब्यौरा रखने, बिलों को भेजने, कर्मचारियों को भुगतान करने इत्यादि कार्यों में किया जाता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। मुख्य मेमोरी के अतिरिक्त एक अन्य प्रकार की मेमोरी भी सीपीयू द्वारा सीधे एक्सेस की जाती है जिसे कहते हैं कैश मेमोरी। किसी मेमोरी में डाटा स्टोर करने में लगा समय कहलाता है राइट टाइम। मेमोरी से डाटा प्राप्त करने में लगा समय कहलाता है एक्सेस टाइम। कंप्यूटर को चलाए जाने वाले आवश्यक युक्तियों को क्या कहा जाता है? जैसे कीबोर्ड, फ्लॉपी ड्राइव, हार्ड डिस्क आदि। स्टैंडर्ड युक्तियां। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है परम। पावर सप्लाई कंपोनेंट कैबिनेट से जुड़े इस भाग के द्वारा ही समूचे कंप्यूटर में विद्युत आपूर्ति होती है। आधुनिक युग में प्रयुक्त पावर सप्लाई की क्षमता कितनी होती है? 200 वाट से लेकर 250 वाट। कोमल लचीला सेक्टर वाली डिस्क किससे संबंधित है? फ्लॉपी डिस्क। लेजर किरणों का प्रयोग कौन सी डिस्क में किया जाता है? सीडी रोम। विंचेस्टर तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई? आईबीएम। विंचेस्टर डिस्क किसे कहा जाता है? हार्ड डिस्क। भारत में आयातित दूसरा कंप्यूटर यूराल कहाँ स्थापित किया गया? भारतीय सांख्यिकी विभाग। ओसीआर डॉक्यूमेंट के कैरेक्टर को कैसे पढ़ता है? कैरेक्टर की आकृति को पहचान कर। किस कंप्यूटर में ऊर्जा की खपत बहुत कम होती है? डीएनए कंप्यूटर में। मिनी कंप्यूटर की डाटा ट्रांसफर दर कितनी लाख बाइट प्रति सेकंड होती है? 40 लाख। कौन सा स्टोरेज उपकरण सबसे अधिक क्षमता वाला उपकरण है? हार्ड डिस्क। ईडीपी का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। डिस्क पर ट्रैक और सेक्टर प्रक्रिया द्वारा तैयार किए जाते हैं। फॉर्मेटिंग। कंप्यूटर बोर्ड में कुल कितने संयोजक होते हैं? 8। प्रारंभिक कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर की जगह क्या इस्तेमाल होता था? वैक्यूम ट्यूब। एनईए कम से कम कितने बड़े कमरे में रखा जाता था? 50 गुणा 50 फीट। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी को किस लघु नाम से जाना जाता है? रैम। बिंदुओं की मदद से छपाई को क्या कहते हैं? डॉट मैट्रिक्स। क्रमिक रूप से सूचना प्राप्त करने वाला उपकरण कौन सा है? मैग्नेटिक टेप। स्थानांतरणीय उपकरण कौन सा है? फ्लॉपी डिस्क। डिस्क में ट्रैक सेक्टर बनाने के लिए किस कमांड का प्रयोग होता है? फॉर्मेट। एक या एक से अधिक प्रोग्रामों या निर्देशों के समूह को क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को इस नाम से भी जाना जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। सीरियल पोर्ट को आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कम्युनिकेशन पोर्ट कॉम। कंप्यूटर के सीपीयू की गति किसमें मापी जाती है? हर्ट्ज। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर कॉपी करने की प्रक्रिया को कहते हैं इंस्टॉलेशन।
आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक माना जाता है एलन ट्यूरिंग। किस वर्ष मैनचेस्टर स्मॉल स्केल एक्सपेरिमेंटल मशीन पहला ऐसा कंप्यूटर बना जो कि किसी प्रोग्राम को वैक्यूम ट्यूब में संरक्षित कर सकता था? 1948 में। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डाटा को किसमें परिवर्तित किया जाता है? इंफॉर्मेशन में। सन 1964 में डोंग इंगेलबर्ट ने पहला कंप्यूटर माउस बनाया जो कि बना था लकड़ी से। CUI का विस्तृत नाम है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। कौन सा उदाहरण सिंगल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं है? यूनिक्स। किसी विशेष कार्य हेतु प्रयोग में लिए जाने वाले सॉफ्टवेयर को कहा जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं? कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम। वह प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में अनुवाद करते हैं क्या कहलाते हैं? ट्रांसलेटर। वह अनुवादक जो हाई लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम की लाइन दर लाइन मशीनी भाषा में अनुवाद करता है क्या कहलाता है? इंटरप्रेटर। चतुर्थ जनरेशन की भाषा कौन सी थी? SQL। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का कार्य है उपकरण प्रबंधन, फाइल प्रबंधन और मेमोरी प्रबंधन। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम है लाइनेक्स। किसने 1964 में माउस का आविष्कार किया? डॉक्टर डगलस एंजेलबर्ट। एक लेजर डिस्क में कितने डाटा का संचय हो सकता है? 4 करोड़। मॉनिटर वीडियो को और किस नाम से जानते हैं? कंसोल। हाइब्रिड कंप्यूटर में इनपुट के रूप में किसका उपयोग होता है? संकेत, अक्षर व डिजिट। पहली चिप कब बनाई गई थी? 1958 में। कंप्यूटर डाटा और निर्देश उसकी मेमोरी में जमा होते हैं। इस मेमोरी स्पेस को मापने की इकाई है बाइट। पेंटियम प्रोसेसर कब आविष्कृत हुए? मार्च 1993। को प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर का सहायक होता है। को प्रोसेसर को किसकी संज्ञा दी गई? मैथ को प्रोसेसर या न्यूमेरिक को प्रोसेसर। 0 या 1 से लिखी जाने वाली भाषा कौन सी है? मशीनी भाषा। डेसिमल संख्या प्रणाली का आधार है 10, 1, 0। इनपुट आउटपुट मॉड्यूल क्या है? यह प्रोसेसर और इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच मध्यस्थ है। CPU और इनपुट आउटपुट डिवाइस के मध्य गति के अंतर को बराबर करने के लिए डिवाइस में कौन सी सुविधा होनी चाहिए? बफर। फ्लॉपी डिस्क पर किस वस्तु का लेप होता है? मैग्नेटिक कोटिंग। लेजर प्रिंटर किस श्रेणी का प्रिंटर है? नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। प्रोसेसर दूसरे उपकरणों से किसकी मदद से जुड़ा होता है? बस। कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और सिस्टम यूनिट को कहते हैं हार्डवेयर। किसमें क्रमानुसार निर्देश दिए जाते हैं जो कंप्यूटर को कार्य करने का तरीका बताते हैं? प्रोग्राम्स। कंप्यूटर चलाने के लिए सबसे आवश्यक उपकरण कौन सा है? प्रोसेसर। कंप्यूटर की स्टार्टिंग या रीस्टार्टिंग को क्या कहते हैं? बूटिंग। सॉफ्टवेयर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्रोग्राम्स। कंप्यूटर के रखरखाव के लिए उपयोग किए जाने वाला सॉफ्टवेयर है यूटिलिटी प्रोग्राम। USB का पूरा नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या एक यूटिलिटी प्रोग्राम है जो अनावश्यक फ्रैगमेंटों को ढूंढकर उन्हें हटाता है और अनुपयुक्त डिस्क स्पेस को फिर से व्यवस्थित करता है? डिस्क की फ्रैगमेंटर। कीबोर्ड के जिन बटनों पर 0 व 9 लिखे होते हैं, 0 से 9 लिखे होते हैं, उनको क्या कहते हैं? न्यूमेरिक कुंजी।
किस उपकरण की मदद से कोई भी सूचना या निर्देश कंप्यूटर को भेजा जाता है? इनपुट डिवाइसेज। स्कैनर का कार्य है सूचना कैप्चर कर ग्राफिक फॉर्मेट में स्टोर करना। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? वॉन न्यूमैन। घरों व कार्यालयों में लगाए जाने वाले कंप्यूटर को कहा जाता है पर्सनल कंप्यूटर। ऐसा कंप्यूटर सिस्टम जिसमें एक से अधिक व्यक्ति एक ही कंप्यूटर का एक साथ उपयोग कर सकते हैं उसे कहते हैं मल्टी यूजर। संचार व्यवस्था में सूचना के आदान प्रदान की गति बिट्स पर सेकंड का दूसरा नाम है बॉड, BAUD। ऐसा कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं लैपटॉप। एग्जीक्यूटेबल फाइल का एक्सटेंशन होता है .exe। किस प्रकार के उपकरण सभी प्रकार के डाटा को मशीनी भाषा से यूजर को समझने के लायक बनाते हैं? इनपुट और आउटपुट। CD-ROM का अर्थ होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कौन सा कंप्रेशन प्रोग्राम नहीं है? RAID। प्रत्येक ट्रैक को विभाजित किया जा सकता है सेक्टर्स में। किस प्रकार के डेटा आवश्यकताओं का अनुमान करते हुए हार्ड डिस्क के निष्पादन में सुधार करता है? डिस्क डीफ्रैगमेंट। डिस्क पर लगे लेबल 2HD का अर्थ होता है दो तरफ अधिक घनत्व। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा एक से अधिक कार्यों को एक ही समय में पूर्ण करने की क्षमता को कहा जाता है मल्टीटास्किंग। एक विशिष्ट प्रोग्राम जो निर्दिष्ट इनपुट और आउटपुट उपकरणों को मैनेज या संचालित करने का काम करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। बाह्य कमांड है Xcopy। माइक्रो कंप्यूटर में CPU नामक सिंगल चिप पर शामिल रहते हैं माइक्रो प्रोसेसर। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व में सिलिकॉन वैली का दर्जा किस शहर को हासिल है? कैलिफोर्निया। इंटीग्रेटेड सर्किट किसे कहते हैं? सिलिकॉन के एक सामान्य सेमीकंडक्टर चिप पर बने सूक्ष्म परिपथ को। प्रोटीन बायोचिप्स हैं सिलिकॉन बायोचिप्स और जैविक प्रोटीन से निर्मित चिप्स। एक CD में लगभग कितना डाटा स्टोर किया जा सकता है? 700 MB। ब्लू जीन है पेंटाफ्लॉप कंप्यूटर। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर। माइक्रोसॉफ्ट है सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली एक संस्था। कंप्यूटर का मौलिक कार्य है प्रोग्राम्स का क्रियान्वयन। पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ? 12 अगस्त 1981। हाइब्रिड कंप्यूटरों में इनपुट के रूप में किनका प्रयोग होता है? सिग्नल, डिजिट व अल्फाबेट। सुपर कंप्यूटर की शुरुआत कब हुई? 1974-75 में। पुणे स्थित CDEC का विस्तारित नाम है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। सुपर कंप्यूटर की कंप्यूटिंग गति की माप की इकाई है गीगाफ्लॉप्स। डिस्क पर कम जगह भरने के लिए ऐसे कौन से प्रोग्राम्स फैले हैं उनके परिणामों को घटाते हैं? हार्ड डिस्क पर अनावश्यक फाइलों को पहचान कर यूजर उन्हें मिटाने की आज्ञा देने पर ही उन्हें मिटा देता है फाइल कंप्रेशन। माइक्रो प्रोसेसर में कौन से दो मौलिक घटक होते हैं? कंट्रोल यूनिट व अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। बाइनरी सिस्टम में 0 और 1 के समूह को क्या कहा जाता है? बाइट। माइक्रो प्रोसेसर को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? CPU। डॉक्टर हॉलरिथ ने अपनी मशीन में सुधार कर कौन सा नया उपकरण बनाया था? सेंसस मशीन। A से Z तक के बटन कहलाते हैं अल्फाबेटिक की। आउटपुट एक्सप्रेस का प्रयोग किया जाता है इंटरनेट में। कंप्यूटर के क्षेत्र में मुख्यतः कितने प्रकार के पाठ्यक्रम होते हैं? 2। असेंबली भाषा में लिखे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में अनुवाद करने के लिए किस ट्रांसलेटर प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है? असेंबलर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है MS वर्ड। मल्टीमीडिया
कंपोनेंट कौन से हैं? ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो। मल्टीमीडिया कंप्यूटर में किस हार्डवेयर का प्रयोग किया जाता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट, सीपीयू और मेन मेमोरी। वेब दस्तावेज की संरचना बनाने के लिए किस प्रकार की तकनीक का प्रयोग किया जाता है? हाइपरटेक्स्ट तथा हाइपरमीडिया। ग्राफिक्स मल्टीमीडिया कंपोनेंट के लिए सिस्टम में किस हार्डवेयर का लगा होना आवश्यक है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। टच स्क्रीन भी एक इनपुट डिवाइस है। इसमें कीबोर्ड और माउस का काम करता है। मॉनिटर। जब कंप्यूटर ऑन रहता है तो मेमोरी सभी निर्देशों को याद रखती है और जब कंप्यूटर ऑफ हो जाता है तो प्राइमरी मेमोरी से सभी निर्देश समाप्त हो जाते हैं। कंप्यूटर की भाषा में यह मेमोरी कहलाती है रैम। रीड ओनली मेमोरी कब लिखे जा सकते हैं? सिर्फ कंप्यूटर निर्माण के समय। एप्रोम्स का पूर्ण रूप क्या है? इरेजेबल प्रॉम्प्ट्स। बिजली की बाधित होने पर गुम होने वाली मेमोरी को कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी। मेमोरी का जो हिस्सा डॉस द्वारा आरक्षित किया जा सकता है उसे कहते हैं बेस मेमोरी। फॉर्मेट करने पर मीडिया पर जो वृत्त बनते हैं उसे कहते हैं ट्रैक। कैश मेमोरी क्या है? इनडायरेक्ट मेमोरी। पिक्सल क्या है? पिक्चर डिस्प्ले का सूक्ष्मतम हिस्सा। आकार में कीबोर्ड की सबसे बड़ी कीज कौन सी है? स्पेस बार। पेंटियम संबंधित है इंटेल कॉरपोरेशन से। 3.5 फ्लॉपी डिस्क की क्षमता है। 3.5 फ्लॉपी डिस्क की क्षमता है 1.44 MB। CDR-W डिस्क का मतलब है CD री राइटेबल। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की स्क्रीन के किसी भी भाग में पहुंचने का सबसे आसान साधन है माउस। किस सॉफ्टवेयर की संरचना यूजर के कार्य को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए की गई है जिसका उपयोग व्यवसायों में अधिक किया जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था? इंटेल ने। ALU और CU को एक साथ किस नाम से पुकारते हैं? CPU। एक CPU की क्षमता किस में मापी जाती है? MIPS। ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की स्मृति में डालने की क्रिया कहलाती है बूटिंग। स्थायी आउटपुट प्राप्त करने हेतु किसका सर्वाधिक प्रयोग होता है? प्रिंटर। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किसमें परिवर्तित करना है? इंफॉर्मेशन। ऐसी मेमोरी जो कंप्यूटर के दौरान ही प्रोग्राम की जाती है रैम। कीबोर्ड के जिन बटनों का तीर का निशान होता है उसे कहते हैं नेविगेशन की। 1 किलोबाइट बराबर होता है 1024 बाइट। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम स्क्रीन के किसी भाग पर पहुंचने का सबसे सरल साधन है माउस। बहुवैकल्पिक प्रश्नों की जांच के लिए कौन सा उपकरण है? OMR। सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? प्रोग्राम्स भी कहते हैं। कौन सा प्रिंटर कागज के ऊपर स्याही के छोटे छोटे बिंदुओं को अत्यंत तेजी से छिड़ककर डेटा को प्रिंट करता है? इंकजेट प्रिंटर। सीपीयू के किस क्षेत्र में सभी गणितीय और यांत्रिक प्रक्रियाएं संपन्न होती है? रजिस्टर। वर्तमान में आधुनिक ऑप्टिकल डिस्क कौन सी हैं? इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क। सेमीकंडक्टर मेमोरी कैसी होती है? वोलेटाइल। मैग्नेटिक टैप की मेमोरी का एक्सेस कोड क्या है? सीक्वेंशियल। सेमीकंडक्टर मेमोरी का एक्सेस टाइम कितना होता है? 10⁻⁻8 सेकंड। CD-ROM किसका उदाहरण है? ऑप्टिकल मेमोरी। मैग्नेटिक टैप है चुंबकीय पदार्थ के लेप वाला प्लास्टिक रिबन। पेंटियम कितने बिट का माइक्रोप्रोसेसर था? 64 बिट।
कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? लेजर प्रिंटर। रैम में स्टोर किया हुआ डेटा कहाँ रहता है? पावर के रहने तक रहता है। बायोस किसका भाग है? रोम। मदरबोर्ड में किस स्थान पर रैम चिप लगाते हैं? मेमोरी बैंक। कॉम्पैक्ट डिस्क रोम का स्टोरेज मीडियम है। ऑप्टिकल। मेमोरी क्षमता किसे कहते हैं? मेन मेमोरी में संग्रहित की जा सकने वाली सूचना की मात्रा को 0 से 9 तक के बटन कहलाते हैं। न्यूमेरिक बटन। वॉइस रिकॉग्नाइजर इनपुट डिवाइस का आविष्कार कब हुआ? 1994 में। MICR का प्रयोग मुख्यतः कहाँ होता है? बैंक कार्यालयों में। कंप्यूटरों में जो भी डाटा फीड किया जाता है वह कंप्यूटर के किस भाग में दिखता है? डिस्प्ले सिस्टम। पारंपरिक कंप्यूटर डिस्प्ले टर्मिनल किस नाम से जाने जाते थे? अल्फा न्यूमेरिक टर्मिनल। LCD का प्रयोग कब शुरू हुआ? 1965 में। डिजिटल कंप्यूटरों को कितने वर्गों में बांटा गया? 4। माइक्रो कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी कितनी होती है? 256 KB। मिनी कंप्यूटर को एक ही समय पर कितने यूजर उपयोग कर सकते हैं? 1 यूजर। वर्तमान में उपयोग हो रहे कंप्यूटर किस श्रेणी के हैं? डिजिटल। इलेक्ट्रॉनिक्स, स्प्रेडशीट, डेटाबेस और ग्राफिक्स प्रोग्राम्स को इस एक शीर्षक के अंतर्गत रखा गया है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। गोलाकार हिस्से का नाम जिस पर संग्रहण माध्यम में डेटा को लिखा जाता है? ट्रैक। मिनी कंप्यूटर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मिड रेंज कंप्यूटर्स। क्या एक बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से कंप्यूटर अपने आंतरिक संसाधनों को व्यवस्थित करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। किसको सिस्टम कैबिनेट या चेसिस भी कहा जाता है? सिस्टम यूनिट। डिस्क को रोगग्रस्त करने वाला कार्यक्रम कहलाता है? वायरस। मेमोरी मापन की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? बाइट। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8। हार्ड डिस्क किससे बनती है? प्लेट्स। फाइल कंप्रेशन क्या है? कम जगह में फाइल सेव करने की प्रक्रिया। विशिष्ट प्रोग्राम जो निर्दिष्ट इनपुट या आउटपुट उपकरणों को बाकी के कंप्यूटर सिस्टम से संचार करने की अनुमति देते हैं। डिवाइस ड्राइवर्स। कौन सा कंप्यूटर मेमोरी की इकाई है? किलोबाइट। रंगीन EGA कार्ड को कलर मॉनिटर पर प्रयोग करने से कितनी मेमोरी की आवश्यकता है? 256 KB। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर मुद्रण के लिए किसका प्रयोग करते हैं? रासायनिक, तापीय या विद्युत संकेतों का। लेजर किरणों की मदद से मुद्रण करने वाला प्रिंटर है लेजर प्रिंटर। फोटोग्राफिक प्रिंटर में किस पेपर का प्रयोग होता है? ब्रोमाइड पेपर। आंतरिक मेमोरी कहते हैं? प्राथमिक मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी या रैंडम एक्सेस मेमोरी। कैप्स लॉक जैसे किसी फीचर को शुरू या बंद करने वाले बटन को कहते हैं? टॉगल की। वर्ड प्रोसेसिंग को इस एक शीर्षक के अंतर्गत रखा गया है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। CPU को फाइल ढूंढने व लोड करने में जो समय लगता है उसे कहते हैं? आगमन समय या एक्सेस टाइम। सबसे पहले किस विंडोज को विशेष रूप से नेटवर्किंग के लिए बनाया गया था? विंडोज 2000। किस कमांड के द्वारा पिक्चर को टेढ़ा तिरछा करके देखा जा सकता है? स्ट्रेच एंड स्क्यू। फाइलों तथा डायरेक्टरीज को ब्राउज करने के लिए प्रयोग किया जाता है? विंडोज एक्सप्लोरर। फोल्डर विंडोज में ड्राइव तथा डायरेक्टरीज को किस चिन्ह के साथ प्रदर्शित किया जाता है? प्लस या माइनस। विंडोज एक्सप्लोरर में लिस्ट सूची को देखा जा सकता है? एज, वेब पेज, स्मॉल आइकन और लिस्ट। इंटरनेट कनेक्शन बनाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? डायल अप नेटवर्किंग। ऑडियो वीडियो फाइलों को चलाने के लिए किस प्रोग्राम्स का प्रयोग किया जाता है? विंडोज मीडिया प्लेयर।
डिस्क क्लीनअप कमांड का उपयोग कर किस प्रकार की फाइलों को हटाया जा सकता है? टेम्परेरी फाइल्स, इंटरनेट कैश फाइल्स और स्कीम डिस्क। विंडोज का वह कौन सा संस्करण है जो अभी बना है? विंडोज 8, विंडोज विस्टा, विंडोज 7 आदि। कंप्यूटर सिस्टम के बूट होने के बाद विंडोज 98 में जो खाली स्क्रीन दिखाई देती है उसे कहते हैं डेस्कटॉप। 13 अक्टूबर 2012 को सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी माइक्रोसॉफ्ट में कौन सा नया ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया? विंडोज 8। एक डीएनए कंप्यूटर जिसमें सिलिकॉन चिप की जगह डीएनए धागे का प्रयोग किया जाता है क्या कहलाता है? माया 2। एक शक्तिशाली त्रिआयामी सॉफ्टवेयर जिसका प्रयोग चलचित्रों और वीडियो गेम में विशेष प्रभाव डालने के लिए किया जाता है? माया। लाइनेक्स में दिए गए निर्देशों की व्याख्या कौन सा प्रोग्राम करता है? शेल। लाइनेक्स में रूट डायरेक्टरी को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? स्लैश या ऑब्लिक। लाइनेक्स फाइल का पाथ होता है एब्सोल्यूट और रिलेटिव। कंप्यूटर स्क्रीन पर उपस्थित ग्राफिकल चिन्हों को कहा जाता है आइकन। पर्सनल कंप्यूटर के लिए 1980 से पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? MS-DOS। किसी सॉफ्टवेयर या तकनीक की उपयोगिता को परखने के लिए निर्माण के दौरान उसे बाजार में जारी करने को कहते हैं बीटा रिलीज। कौन सा एक सिंगल यूजर एवं कमांड ड्राइवन ऑपरेटिंग सिस्टम है? DOS। किसी विशेष प्रोग्राम को दिए गए समय पर रन करने के लिए सेटिंग किस प्रोग्राम द्वारा की जाती है? शेड्यूल्ड टास्क। सभी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जिनमें प्रमुख हैं DOS, विंडोज, लाइनेक्स, यूनिक्स। ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं हैं मल्टीटास्किंग, मल्टीथ्रेडिंग, रियल टाइम, मल्टीप्रोसेसिंग, मल्टीप्रोग्रामिंग, मेमोरी प्रबंधन। कंप्यूटर को प्रयोग करने वाले कहलाते हैं यूजर्स। माई कंप्यूटर किन कीज से खोल सकते हैं? विंडोज कीज प्लस ई। लाइनेक्स की कीमत क्या होती है? फ्री। टाइम शेयरिंग सिस्टम है लाइनेक्स। महत्वपूर्ण लाइनेक्स टूल या एलिमेंट है शेल। लाइनेक्स का हृदय किसे कहते हैं? कर्नेल। माउस को हाथ लगाए बिना स्टार्ट मेन्यू को खोलने के लिए किसका इस्तेमाल करना चाहिए? कंट्रोल प्लस एस्केप। MS विंडोज में इमेज ग्राफिक्स तथा चित्र बनाने के लिए कौन सा एप्लीकेशन प्रयोग में लिया जाता है? पेंट प्रोग्राम। पेंट प्रोग्राम में अपने आप खुलने वाली फाइल को क्या कहते हैं? अनटाइटल्ड। पेंट प्रोग्राम में पिक्चर को मनचाहे आकार में सेलेक्ट करने के लिए किस आइकन का प्रयोग किया जाता है? फ्री फॉर्म सिलेक्ट। चित्र के आकार को छोटा या बड़ा करने के लिए देखने के लिए किस टूल का प्रयोग किया जाता है? मैग्नीफायर। किस कमांड की सहायता से सेलेक्ट किए हुए पिक्चर को छोटा या बड़ा किया जा सकता है? व्यू बिटमैप। किसी प्रोग्राम के निश्चित स्थान पर पहुंचे बिना उस प्रोग्राम को रन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? F8। वेब डॉक्यूमेंट को देखने के लिए किस प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है? इंटरनेट एक्सप्लोरर। अपने कंप्यूटर से हटाई गई फाइलों तथा अन्य ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है रिसाइकल बिन। डॉक्यूमेंट विंडोज की सूचना को ऊपर नीचे तथा दाएं बाएं देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्क्रॉल बार। किसी फाइल को खोजना चाहते हैं तो किस बटन से सर्च विंडो खुलेगी? F3। किसी फाइल, फोल्डर या ड्राइव आदि की प्रॉपर्टीज देखने के लिए क्या करना चाहिए? Alt प्लस एंटर। डेस्कटॉप पर बहुत सारे प्रोग्राम्स खुले हों तो सबको एक साथ मिनिमाइज करने के लिए क्या यूज करना चाहिए? विंडोज की प्लस M। किसी भी चल रहे प्रोग्राम को करने के लिए कौन सा बटन दबाएं? Alt प्लस F4। माई कंप्यूटर या इंटरनेट एक्सप्लोरर में एड्रेस बार में मौजूद दस्तावेजों या वेब URL की सूची को खोलने के लिए कौन सा बटन दबाना होता है? F4। अगर माई कंप्यूटर या डेस्कटॉप या इंटरनेट एक्सप्लोरर को रिफ्रेश करना है तो कौन सा बटन दबाएं? F5। डिस्क में त्रुटियों की जांच के लिए कमांड का प्रयोग होता है स्कैन डिस्क। वह आइकन जिसका प्रयोग कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए किया जाता है
तथा वह क्लिक करने पर ऑन होता है। चेक बटन। फाइल को छिपाने के लिए किस एट्रीब्यूट का प्रयोग किया जाता है? +H। केवल पढ़ने योग्य फाइल को सामान्य बनाने के लिए किस एट्रीब्यूट का प्रयोग होता है? -R। एक से अधिक फाइलों को एक साथ कॉपी करने के लिए किस कमांड का प्रयोग होता है? Xcopy। किस कमांड द्वारा फाइल के संपूर्ण टेक्स्ट को एक साथ सेलेक्ट किया जा सकता है? Select All। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पर आधारित छोटा वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम कौन सा होता है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के समान ही कार्य कर सकते हैं? वर्डपैड। वर्डपैड फाइल का एक्सटेंशन होता है .rtf। ज्यादातर सॉफ्टवेयर में कौन सी कीज दबाने पर प्रिंट आउट डायलॉग बॉक्स खुल जाता है? Ctrl+P। किसी कंप्यूटर या उसके हार्ड डिस्क या किसी चलते हुए प्रोग्राम का अचानक खराब हो जाना या समाप्त हो जाना कहलाता है? क्रैश। प्रोग्राम या सिस्टम में कोई त्रुटि या गलत कार्य कहलाता है? बग। कंप्यूटर प्रोग्राम या कंप्यूटर में अनुचित कार्यों, इसके बाह्य उपकरण में किसी त्रुटि का पता लगाना और उन्हें सुधारना कहलाता है? डीबग। डिलीट की हुई फाइलें सिस्टम से पूरी तरह डिलीट नहीं होती, ये कहाँ सुरक्षित रहती है? रिसाइकिल बिन। यहाँ से उन्हें दोबारा लाया जा सकता है। अगर किसी फाइल को हमेशा के लिए डिलीट करना है तो Shift+Delete कॉम्बिनेशन दबाना चाहिए। कंप्यूटर प्रयोगकर्ता औसत रूप से प्रति मिनट 7 बार पलकें झपकाते हैं, जबकि पलकें झपकाने की सामान्य दर है 20 बार प्रति मिनट। सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली प्रणाली है विंडो। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित प्रचालन प्रणाली कौन सी है? MS-DOS तथा विंडोज। अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाएगा AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कट, कॉपी और पेस्ट किसके भाग हैं? एडिट के। टाइम शेयरिंग सिस्टम में प्रत्येक कार्य को क्या दिया जाता है? समान टाइम स्लॉट दिया जाता है। लाइनेक्स किसने विकसित किया? लाइनेक्स टॉरवेल्ड ने। साधारण डायरेक्टरी को हटाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? RD। वह कौन सी कमांड है जिसको डिलीट नहीं किया जा सकता है? आंतरिक। अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल प्रोग्राम को क्रियान्वित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्टार्ट मेन्यू। डॉस में सभी प्रकार की डायरेक्टरी को हटाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? डेल्ट्री। मूव कमांड का सही सिंटैक्स क्या है? C#@एरो मूव टारगेट प्लेस। लाइनेक्स की सबसे ऊपरी डायरेक्टरी का नाम क्या है? रूट। यूनिक्स है मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? बेल लैबोरेटरी। विंडोज XP में डाटा स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई है? फाइल। किसी फाइल को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में ले जाने के लिए किन आदेशों को दिया जाता है? कट, पेस्ट। अपने कंप्यूटर में किसी फाइल या फोल्डर को खोजने के लिए कौन सा आदेश दिया जाता है? सर्च। कौन उपयोगकर्ता के आदेशों को सही पालन करने के लिए जिम्मेदार होता है? इंटरप्रेटर। फाइल को हटाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? डिल या डिलीट। प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं? प्रोग्राम लिखने की प्रक्रिया। संबंधित डाटा को कहां ढूंढा जाना या रखा जाना है, इस निर्देश को कहते हैं? ऑपरेंड। मशीन और असेंबली लैंग्वेज किस प्रकार की भाषा है? निम्न स्तरीय। सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? सिंगल यूजर, मल्टी यूजर। स्टेटमेंट क्या है? प्रोग्राम कमांड की एकल इकाई। किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए कौन सा आदेश दिया जाता है? रीनेम। विंडोज में कट या कॉपी की गई वस्तु को प्रयोग से पूर्व कहां रखा जाता है? क्लिपबोर्ड। MS एक्सेस है डाटाबेस। एक्सेल का फॉर्मूला चिन्ह किस चिन्ह से शुरू होता है? इक्वल टू, बराबर। पावर पॉइंट क्या है? प्रस्तुतिकरण पैकेज। विंडोज का विकास किस वर्ष हुआ? 1980। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और उपभोक्ता के बीच किसका काम करता है? इंटरफेस। कौन सा टैब माउस प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स में होता है? बटन टैब,
पॉइंटर टैब और मोशन। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य है कंप्यूटर को सहज इस्तेमाल लायक बनाना और हार्डवेयर का दक्षतापूर्ण उपयोग। टास्क है प्रोग्राम की चलती हुई स्थिति या रनिंग स्टेट ऑफ प्रोग्राम। 8 नवंबर 2012 से विश्व में सर्वाधिक पसंद किए जाने वाले सर्च इंजन गूगल ने भारत में किस कंप्यूटर टैबलेट की बिक्री शुरू की है? नेक्सस 7। 9 अक्टूबर 2012 को किसने अपनी स्थापना के 40 वर्ष पूर्ण किए हैं? ईमेल। विश्व की पहली ईमेल सर्विस 40 वर्ष पूर्व अमेरिका के कंप्यूटर प्रोग्रामर रे टॉमलिंसन ने भेजी थी। इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध विश्व के सबसे बड़े एनसाइक्लोपीडिया विकिपीडिया की स्थापना किसने की? जिमी वेल्स। एक वेबसाइट जो अनाम रूप से प्रदान किए गए संवेदनशील दस्तावेजों को प्रकाशित करती है, विकीलीक्स। इंटरनेट पर विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम है, ब्लॉगिंग। एक तरह का फोन जिसमें कंप्यूटर की भांति सारी सुविधाएं मौजूद रहती है, स्मार्टफोन। हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है डिजिटल संकेतों व एनालॉग संकेतों का। प्रथम वेबसाइट के निर्माण का श्रेय किसे है? टिम बर्नर्स-ली। इन्हें वर्ल्ड वाइड वेब का संस्थापक कहा जाता है। भारत के सबीर भाटिया ने कौन सी फ्री ईमेल सेवा को जन्म दिया? हॉटमेल। एक बेतार तकनीक, वायरलेस टेक्नोलॉजी जिसके द्वारा मोबाइल फोन के जरिए कम दूरी में कंप्यूटर और विभिन्न उपकरणों को जोड़ा जाता है, ब्लूटूथ। बैंकों में एटीएम किसका एक उदाहरण है? वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। एक युक्ति जो विभिन्न संचार माध्यमों को जोड़कर एक बेतार नेटवर्क बनाता है, वेब, वायरलेस एक्सेस पॉइंट। मोबाइल फोन द्वारा इंटरनेट के इस्तेमाल के दौरान प्रयोग जाने वाले नियमों का समूह है। किस मोड में मॉनिटर तथा हार्ड डिस्क ऑफ हो जाता है ताकि कम ऊर्जा खपत हो? स्टैंड बाई मोड। किसी भी बटन को दबाने या माउस क्लिक करने से कंप्यूटर स्टैंड बाई मोड से बाहर आ जाता है। ब्रिटेन के एलन ट्यूरिंग सर्वप्रथम कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की विचारधारा रखने वाले व्यक्ति थे, पर इस क्षेत्र में अपने योगदान के कारण किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? जॉन मैकार्थी। बेंगलुरु स्थित इन्फोसिस टेक्नोलॉजी का प्रारंभ किनके द्वारा 1981 में किया गया? एन नारायण मूर्ति। किसने 1958 में कंप्यूटर के प्रथम वीडियो गेम का निर्माण किया? विलियम हिगिनबॉथम। सबसे पहले रजिस्टर किया गया डोमेन नेम था symbolics.com। वायरलेस द्वारा मोबाइल फोन से इंटरनेट सुविधा के प्रयोग की तकनीक है GPRS, जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस। मोबाइल नेटवर्क स्थापित करने की व्यवस्था है CDMA, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। एक पर्सनल कंप्यूटर जिसका प्रयोग मनोरंजन के लिए किया जाता है, होम थिएटर। इंटरनेट तथा कंप्यूटर का प्रयोग कर किए जाने वाले अवैध कार्य जैसे सुरक्षित फाइलों को देखना, नष्ट करना, वेब पेज में परिवर्तन करना, क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल करना, वायरस जारी करना आदि कहलाते हैं साइबर कार्य। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी द्वारा नेटवर्क प्रोजेक्ट को कहा जाता है एप्रानेट। इसका विकास सितंबर 1969 में हुआ था। एप्रानेट को आधुनिक युग में इंटरनेट कहा जाता है। डिजिटल ट्रांसमिशन के लिए प्रयुक्त ISDN लाइन कितनी गति से सूचना का आदान प्रदान कर सकती है? 56 से 126 kbps। इंटरनेट में प्रयुक्त कुछ लोकप्रिय पोर्टल्स हैं याहू, नेट सेंटर, माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क, हॉटबॉट, गूगल, एल्टा विस्टा, रेडिफ इत्यादि। भारत का बेंगलुरु शहर कंप्यूटर के निर्माण में अग्रणी होने के कारण कहलाता है सिलिकॉन वैली। इंटरनेट का पहला सफल सॉफ्टवेयर है मोज़ेक। इंटरनेट सेवा कब प्रारंभ हुई? 15 अगस्त 1995। भारत की नई इंटरनेट नीति का नाम है डाटा इन इंटरनेट डोमेन। संचार प्रोटोकॉल में कौन सी सतह डाटा को एक सिरे पर सुरक्षित पहुंचाने के लिए उत्तरदायी है? ट्रांसपोर्ट सतह। किसी संचार प्रणाली का भाग होते हैं प्रेषक, माध्यम, प्राप्तकर्ता। ध्वनि बैंड में डाटा संप्रेषण की गति कितनी होती है? 300 से 9600 kbps।
बीपीएस। किसी संचार माध्यम में डाटा संप्रेषण की गति किसमें मापी जाती है, बीपीएस या केबीपीएस। कंप्यूटर आधारित संचार में किस विधि से संचरण होता है, फुल डुप्लेक्स। टेलीफोन लाइनों में डाटा को किस रूप में संचारित किया जाता है, एनालॉग। दो या अधिक पॉइंट के बीच स्थायी रूप से जुड़े हुए सर्किट को कहते हैं प्राइवेट लीज्ड लाइन। डाटा कम्युनिकेशन के लिए चैनल का उपयोग करने वाले उपभोक्ता को शुल्क देना पड़ता है। शुल्क सूची बनाने में कुछ बातें ध्यान में रखी जाती है, ये हैं संचार दर, समय, स्थानांतरित हुए डाटा की मात्रा। भारत में ईमेल खाता प्रदान करने वाले प्रमुख वेबसाइट हैं याहू, रेडिफमेल, जीमेल, हॉटमेल। किस अमेरिकी ने 1989 में ईमेल का आविष्कार किया, आर टॉमलिंसन। पहली फ्री ईमेल सेवा के जनक हैं सबीर भाटिया। बीएसएनएल की ब्रॉडबैंड सेवा का नाम है डाटा वन। कौन सा कार्य मल्टीमीडिया तकनीक की वजह से चलन में आया है, इंटरफेस डिजाइनर। एक डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क में संप्रेषण के लिए उपयोग में लाए जाने वाले उपकरण है वर्क स्टेशन। एक ही समय पर एक चैनल पर अनेक सूचनाओं का आदान प्रदान किसकी सहायता से संभव हो पाता है, परप्लेक्सर। कंप्यूटर की किसी फाइल को टेलीफोन के जरिए दूसरे कंप्यूटर में भेजने तथा दूसरे कंप्यूटर द्वारा भेजी गई फाइल को प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग होता है, मॉडेम। सामान्यतः पर्सनल कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाने वाला मॉडेम किस प्रकार का होता है, एसिंक्रोनस। मॉडेम द्वारा किसी सूचना या संकेत को तरंगों के माध्यम से भेजा जाना कहलाता है फेज मॉड्यूलेशन। सूचना प्रसार के लिए रेडियो, माइक्रोवेव और सैटेलाइट चैनल खुले अंतरिक्ष में किसका उपयोग करते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रसारण। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैंकों को जोड़ने वाला वैन है स्विफ्ट। भारत में शिक्षा के लिए स्थापित वैन है वाइड एरिया नेटवर्क है एयरनेट, एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। आवाज की फ्रीक्वेंसी किस इकाई में नापते हैं, हर्ट्ज। MP3 फॉर्मेट में क्या स्टोर कर सकते हैं, केवल आवाज। मल्टीमीडिया तकनीक के आने के बाद किस हार्डवेयर का प्रयोग होना लगभग बंद हो गया, फ्लॉपी डिस्क। मल्टीमीडिया प्रोग्रामों को और प्रोजेक्टों को स्टोर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, CD और DVD। भारत में प्रत्येक जिले को जोड़ने वाला नेटवर्क है निसनेट, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स नेटवर्क। इंटरनेट के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है, विंटोन कर्फ। हब का उपयोग किस प्रकार के नेटवर्क में होता है, स्टार नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क में किन माध्यमों का उपयोग होता है, टेलीफोन लाइनें, माइक्रोवेव लिंक, संचार उपग्रह। लैन के अंतर्गत सभी जुड़े हुए वर्क स्टेशनों के द्वारा मॉडेम और कुछ टेलीफोन लाइन शेयर करने के लिए किस सर्वर का उपयोग किया जाता है, मॉडेम सर्वर। माइक्रोवेव लिंक में रिपीटर कितनी दूरी पर लगे होते हैं, 100 से 200 किलोमीटर। दो स्रोतों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान का माध्यम कहलाता है नेटवर्क। लैन नेटवर्क कितनी दूरी पर काम कर सकता है, 2 to 5 किलोमीटर। वैन का विस्तारित नाम है वाइड एरिया नेटवर्क। एक ही भवन के अंदर किस किस्म की नेटवर्किंग बेहतर होती है, लैन। ISDN की पहली शुरुआत कहाँ हुई, सिंगापुर। सर्वर क्या है, एक विशेष प्रकार की सेवा प्रदान करने वाला कंप्यूटर। टेलनेट का संक्षिप्त रूप है, या टेलनेट किसका संक्षिप्त रूप है, टेलीटाइप नेटवर्क। भारत का प्रथम मॉडल ई गवर्नेंस शहर है बड़ौदा। लिंक टोपोलॉजी कितने प्रकार की होती है, 3। एकल संचार पथ को कहा जाता है रिंग। नेटवर्क के बीच डाटा स्थानांतरण के लिए प्रोटोकॉल और कार्य प्रदान करने वाली और अशुद्धि को पकड़ने वाली लेयर कहलाती है डाटा लिंक लेयर। कंप्यूटर नेटवर्कों के जरिए उपलब्ध सूचना संसाधनों का क्षेत्र कहलाता है साइबर स्पेस। इलेक्ट्रॉनिक शासन प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश।